नाजरीन, ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर बड़ी दुनिया में हलचल मची है। कभी वियना के अंदर टॉक्स हो रही हैं, कभी मॉस्को के अंदर हो रही हैं, कभी अमेरिका के अंदर खुद ये मुज़ाकरात हो रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान न्यूक्लियर डील दोबारा सेटल आउट हो जाए। बहरहाल बात यह है कि आज फिर मुसाद ने ईरान के नतांज न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाकर उसके एक यूनिट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। मजे की बात यह है कि उस एरिया को हिट किया है जहां पर ईरान ने बहुत सारा सेंट्रीफ्यूज इकट्ठा किया था। अब ये सेंट्रीफ्यूज क्या होता है? ये बेसिक मटेरियल होता है किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बैकबोन होती है सेंट्रीफ्यूज। बहरहाल मामलात को एक एक करके डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि जो ईरान का नतांज न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये ईरान की बैकबोन समझा जाता है और मोहसिन फखरीजादा ने खुद इस पावर प्लांट के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। आपको ये बता दें कि मोहसिन फखरीजादा वो शख्स थे जो ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट और इनके पावर प्लांट के या न्यूक्लियर वेपन्स का फाउंडर था, जिनको नवंबर के अंदर इजराइल ने कत्ल कर दिया था। अब ईरान और अमेरिका के दरमियान आजकल बड़ी गठजोड़ हो रही है। कभी वियना के अंदर टॉक्स हो रही है, कभी अमेरिका खुद करवा रहा है, कभी मॉस्को के अंदर, कभी चाइना के अंदर। बहरहाल मामलात इसी तरह चल रहे हैं। आपको ये बता दें कि अमेरिका की जो बाइडेन सरकार है वो ये चाहती है कि किसी न किसी तरीके से ईरान के साथ हमारा मैचअप हो जाए। अगर तो ईरान के साथ मैचअप हो जाता है तो पर्शियन गल्फ में अमेरिका के जो ट्रेड होती है पर्शियन गल्फ से, वो सारी की सारी सिक्योर हो सकती है। आप देखिए कि पूरा यूरोप जो है वो मिडल ईस्ट से ऑयल परचेज करके, पेट्रोलियम की मसनूआत परचेज करके अपने मुल्क के अंदर ले जाता है। उनको सिर्फ एक ही खतरा रहता है कि ईरान आज भी उनको हिट ना कर दे, उनके शिप को आज ना मार दे, उनके शिप या उनकी ट्रेड को आज ना ब्लॉक कर दे। तो इस तरह का डर हमेशा से ही रहा है। अब बाइडेन सरकार बड़ी क्लेवर डिप्लोमेसी कर रही है। वो ईरान के साथ मामला सेटल करके पूरे मिडल ईस्ट को दबाना चाहती है और सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क से अपनी मर्जी की प्राइस के ऊपर मसनूआत परचेज कर सकती है ऑयल की। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा दचका है कि इजराइल इस तमाम तर कहानी को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब इजराइल ये कहता है कि अगर ईरान के पास कोई लीथल वेपन आ जाता है या कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट उसका सक्सेसफुल होता है तो हमारे तो जो वजूद है इजराइल का वो तो खत्म हो जाएगा। तो इजराइल ने बेसिकली साइबर अटैक किया है उस जगह पर नतांज पावर प्लांट के ऊपर जहां इन्होंने सेंट्रीफ्यूज रखा हुआ था। अब ये सेंट्रीफ्यूज पावर प्लांट बहुत ही अहम होता है, बैकबोन होती है किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। तो ईरान को काफी बड़ा दचका लगा है इस हवाले से। बहरहाल कभी भी इजराइल ये नहीं चाहता कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मैचअप हो जाए। लगातार इजराइल के आला हुकाम, कभी मोसाद के आला हुकाम, कभी वो सऊदी अरेबिया जाते हैं, कभी वो अमेरिका की बाइडेन सरकार से राब्ता करते हैं कि ईरान के साथ किसी किस्म का कोई न्यूक्लियर डील ना साइन की जाए। कभी वो यूएई के अंदर जाकर प्लानिंग करते हैं कि ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट को किस तरह तबाह करना है। बहरहाल ईरान इस हवाले से बड़ा चुकन्ना बैठा हुआ है। ईरान ने 12 मरतबा बदला लिया है। आपने देखा है कि पिछले दिनों ईरान ने इजराइल की एक शिप को टारगेट करके मार गिराया था। उससे पहले सऊदी अरेबिया से एक शिप आ रही थी, उसको टारगेट करके फरवरी के अंदर इन्होंने मार गिराया था। तो ये मामला इसी तरह चल रहे हैं। ईरान वक्तन फवक्तन बदले भी ले रहा है। ऐसा नहीं है कि ईरान चुपचाप बैठा हुआ है।